हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद है कि आप लोग अब सब स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब तो पढ़ाई करने का वक्त शुरू हो चुका है। कल तक जितना माहौल था प्रीलिम्स के कट ऑफ प्रीलिम्स को लेकर, अब सब चीज़ सेटल हो चुका है। प्रीलिम्स के कट ऑफ को लेकर जितना भी मार्केट में जो चल रहा था, अब सब चीज़ सेटल हो चुका है। अब इससे ज़्यादा किया भी नहीं जा सकता है। कितना कट ऑफ 2 दिन हो गया, परसों परसों आंसर किया है। तो अब जिसके भी जितने भी नंबर आ रहे हैं और सब लोग इतने, क्या कहें, इतने आप लोग परिपक्व हैं कि आप लोग को पता है कि क्या कट ऑफ होगा और आपका हो रहा है या नहीं हो रहा है ये भी पता है। अब एकदम जो मार्जिन पे रहेंगे वही वही फंसेंगे। तो अब अभी सब लोग मार्जिन पे ही समझना है कि अभी सब लोग मार्जिन पे हैं। लेकिन अब तैयारी तो शुरू करना है कि अभी और कट ऑफ करना है। तो कल मैंने एक कट ऑफ बताया था, उसके रेंज में जितने लोग हैं अब आप लोग मेंस की तैयारी शुरू कीजिए। तो इस वीडियो में अब हम लोग सिर्फ बात करेंगे कि मेंस की तैयारी कैसे शुरू करें। बहुत सारे इसमें बहुत सारा ऊहापोह की स्थिति है, बहुत सारे लोगों के अंदर मिसकंसेप्शंस हैं। क्या कैसे करें, कैसे पढ़ाई करें, क्लास लें, टेस्ट सीरीज लें, क्या करें, कैसे कैसे नोट्स बनाएं, किस तरह से। तो उन्हीं सब मुद्दों पे बात करेंगे। बाकी जो कट ऑफ है आप लोगों को कल बता दिया था, एक बार और देख लीजिए, बस देख लीजिए। और मैंने जो गूगल सीट अभी आप लोगों से भरवा रहा था, वो गूगल सीट भी लोग भर रहे हैं। और उस गूगल सीट की मदद से मैं कह सकता हूँ कि जनरल का कट ऑफ, यूआर का अनरिजर्व का कट ऑफ 90 तो टच नहीं ही कर रहा है। मैंने ये बोला 90 टच नहीं करेगा, ये लिख लीजिए। अब कितना करेगा ये नहीं पता, लेकिन 90 टच नहीं करेगा कट ऑफ। तो अब ये है, अभी वो जो मैं गूगल सीट भरवा रहा हूँ और जहाँ मैंने पोल भी आप लोगों से कराया, तो उस पर भी जितने लोग बता रहे हैं यही बता रहे हैं कि 90 कट ऑफ नहीं टच करेगा। समझ गया। तो बाकी एक बार आप लोग अपने अनुसार देख लीजिए जो मैंने कल बताया था। उसके बाद हम लोग अब मेंस को कैसे आगे प्रोसीड करना है उस पर बात करें। अब कितना करेंगे, बात हो गया। चलिए एक बार देख लीजिए आप लोग अपना अपना कट ऑफ। यही कट ऑफ है। तो इसमें मैंने, देख लीजिए, मैंने अभी बताया कि 90 टच नहीं करेगा, और मैंने बताया भी है कि 88 कुछ लिखा था। तो यही इसी के आसपास रहेगा। तो इसलिए आप लोगों को ज़्यादा चिंता नहीं करना। हम तो इसमें ही बोलें कि 85 भी किसी का आ रहा, 80 भी आ रहा, तो शुरू करिए मेंस। क्योंकि आज हो गया तारीख 10, कितना, 10 जनवरी हो गया। मैक्सिमम 27 जनवरी को रिजल्ट आ जाएगा। 17 डेज है, 17 डेज है। दूसरी बात यह कि अब शुरू करिए। दूसरी बात यह है कि अभी कुछ कुछ आंसर की में जो लोग अभी हम लोग सब उस पर देंगे, अपने अपने पोर्टल पे ऑब्जेक्शन जरूर रेज कर दीजिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन। तो मुझे लगता है 3 क्वेश्चन के लिए तो ऑब्जेक्शन मैं दे रहा हूँ। एक तो फर्न वाला दे रहा हूँ कि फर्न वाला, एक ये ऑब्जेक्शन मैं भेजूँगा, और एक जीडीपी कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी, ये भेजूँगा क्योंकि इसका ईयर नहीं दिया है। और तीसरा शिफ्टिंग ऑफ बंगाल टू बिहार जो भी है वो 1912। तो ये 3 का मैं भेज रहा हूँ। बाकी आप लोग, तो ये 3 तो मुझे पक्का लग रहा है कि पक्का कैंसिल होगा या आंसर चेंज होगा। ये 3 तो पक्का है, 3 तो मैं कंफर्म मानता हूँ। मैं 3 अपने पोर्टल से इसको भेज भी रहा हूँ। इसका सोर्स ही नहीं पता है, समझ गया ना। इसको एनसीईआरटी से दे दूंगा, दे दिया हूँ। इसका इकोनॉमी सर्वे का दे दूंगा, सर्वे ऑफ बिहार। आई तो इसको भी कोई डॉक्यूमेंट से कर लीजिएगा। तो ये है, तो 3 क्वेश्चन यहाँ जो आप लोगों का गिरा है। और भी लोग कह रहे हैं, जैसे कल मैं एक टीचर को सुन रहा था, उसमें वो बात कर रहे थे, जैसे उसमें वो बात कर रहे थे सहजानंद सरस्वती वाला क्वेश्चन। ये बोल रहे थे कि न्यूज़पेपर पूछा है, और सहजानंद सरस्वती जो ये न्यूज़पेपर नहीं है, ये लोक संग्रह मैगजीन है। लोक संग्रह एक मैगजीन है। तो लोक संग्रह एक मैगजीन है। एक तो ये उन्होंने बताया, एक ये बात बोल रहे थे। और भी जैसे लोगों का तो बहुत सारा है, लेकिन एक ये है सहजानंद सरस्वती वाला। एक दो और है, जैसे नुसरत खान वाला भी लोग बोल रहे थे कि नुसरत खान, मलिक कफूर को कौन
बाउट किया है, तो नुसरत खान जो आंसर दिया ये भी बोल रहे थे कि गलत है। वो ये नुसरत खान जब वो जीतता है कैम्बे को, तो वहाँ से वो ज़बरदस्ती उसे छीन लेता, फिर उसे एक मर्चेंट खरीदता है नुसरत खान से। कुछ ऐसा कहानी है, देखिएगा क्या है। तो बहुत 4-5 क्वेश्चन ऐसे लोग दिखा रहे हैं, लेकिन इन सब से अब नहीं पढ़ना है। मुझे लगता है ये 3 क्वेश्चन में चेंज हो सकता है, बाकी का पता नहीं मुझे चेंज करता है या नहीं करता है, हो सकता है चेंज हो जाए, लेकिन ये तीन तीन तो मिनिमम 3 क्वेश्चन मिनिमम डिलीट हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है। अगर आयोग सही में डेमोक्रेटिक है तो, नहीं तो क्या बता बोलेगा नहीं नहीं सब सही है, कुछ नहीं मान सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग मेंस की तैयारी शुरू कर, मेंस के बारे में बात करते हैं। तो आप लोग मेंस मेंस में 2 तरह के बच्चे बैठेंगे। अभी जो प्रीलिम्स दिए हैं, जो पहली बार मेंस देंगे फर्स्ट टाइम, और जो पिछली कभी भी दिए हैं, तो मतलब सेकेंड टाइम एंड मोर, सेकेंड टाइम प्लस। तो सेकेंड टाइम जो बाद वाले हैं उनको तो पता है कि उनका रिजल्ट पिछली बार मेंस में ये नहीं हुआ, इंटरव्यू में नहीं हुआ, तो उनका पोर्शन कौन सा कमज़ोर है उस पर वो लोग अपना ध्यान देंगे। तो मैं उनके लिए नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट वालों के लिए। देखिए आप लोग जो पहली बार, बहुत सारे बच्चे पहली बार देंगे, इतना मैसिव रिजल्ट आने वाला, इतने मास में रिजल्ट आएगा, तो बहुत सारे लोग फर्स्ट बार में देंगे। तो देखिए आप लोग क्या गलती कीजिएगा कि आप लोग हिस्ट्री से शुरू कीजिएगा, मत कीजिए हिस्ट्री से शुरू, मत कीजिए हिस्ट्री से शुरू। हिस्ट्री बहुत आसान है और लोग टीचर बहुत पढ़ाते हैं। हिस्ट्री से जहाँ शुरू हो रहा है तो उसको थोड़ा अवॉइड कीजिए, पढ़िए लेकिन हिस्ट्री से मत शुरू कीजिए चीज़ें। एक तो ये, क्योंकि हिस्ट्री इतना आसान है ना कि आपको 1 वीक में भी आप पूरे कंटेंट को तैयार कर लीजिएगा। डायनेमिक नहीं है, स्टैटिक है एकदम, तो इसलिए तो हिस्ट्री से मत शुरू कीजिए। दूसरा, आप लोग जो पहली बार दे रहे हैं, स्टैटिस्टिक को ज़रूर ध्यान रखिए। स्टैटिस्टिक स्टैटिस्टिक का स्टैटिस्टिक का जरूर ख्याल रखिए, इसको डेली प्रैक्टिस करना है। देखिए मैं सिर्फ उनके लिए बात कर रहा हूँ जो अनरिजर्व के अलावा कोई भी हैं। आपका सिलेक्शन और नहीं सिलेक्शन में ये बहुत बड़ा रोल अपनाएगा। अगर सबके लिए करेगा, लेकिन आप यहीं से सेलेक्ट हो जाएगा अगर आप सिर्फ और सिर्फ सारा स्टैटिस्टिक, मतलब 72 नंबर का 72 नंबर आप सही करके आ गए एग्जामिनेशन हॉल में, आप पक्का सेलेक्ट हो जाएगा। रैंक का नहीं पता, लेकिन पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। पता है ये 72 नंबर लाते ही आपका स्कोर GS1 में 170 के आसपास भागने लगता है। तो ये 72 नंबर आपको लाने हैं, इसके लिए क्या करना है, डेली प्रैक्टिस करना है। तो एक तो ये है, तो एक हिस्ट्री शुरू नहीं करना है, डेली प्रैक्टिस करना। अब आप लोगों के लिए, अब देख आप लोगों को पता ही है कि पेपर 1 में क्या आता है। पेपर 1 में पता है हिस्ट्री है, करंट अफेयर है और स्टैटिस्टिक है। अब पेपर 2 में क्या है, पॉलिटी है और इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है और साइंस है। अब देखिए मेरा बात मानिए, तो स्टैटिस्टिक्स तो डेली करना है, आपको डेली स्टैटिस्टिक करना है। अब आप लोगों का चॉइस है कि पॉलिटी शुरू करें, पॉलिटी आइदर शुरू कर लीजिए, आइदर ज्योग्राफी शुरू कर लीजिए। इसमें भी मैं बोलूँगा कि आप लोग पॉलिटी, पिछले बार इकोनॉमिक्स के सवाल बहुत टफ आए थे, आप लोग देखिएगा, तो इकोनॉमिक्स के सवाल नहीं करने लायक आए थे कि इकोनॉमिक्स, तो वहाँ पर ज्योग्राफी ही करना था। तो अगर आप पॉलिटी या ज्योग्राफी में शुरू कीजिए और एक सब्जेक्ट को अगले 10 दिन तक दीजिए, पॉलिटी उठाइए और अगले 10 दिन तक पॉलिटी पढ़िए। मैं आप लोगों की मदद करूँगा। कैसे मदद करूँगा, मैं 10 दिनों तक पॉलिटी में हर दिन 2 से 3 टॉपिक दूंगा, जिससे आपके 30 से 40 टॉपिक अगले 10 दिन में तैयार हो जाएगा। हर दिन दूंगा 30 से 40 टॉपिक। मैं आप लोगों को कल ही बोला था कि
हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इसी नाम से, बुक्का स्टूडेंट नाम से ही है, आप लोग उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। इसमें मैं सोच रहा हूँ कि पीयर लर्निंग एक कॉन्सेप्ट होता है कि आपस में ही हम लोग सब लोग सीखेंगे। तो क्या करना है कि जितने लोग, जैसे आज टॉपिक दिए मान लीजिए जुडिशरी दिया, तो लोग उसमें ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन इससे बन सकता है। ऐसा नहीं कि टॉपिक दे दिया कि पीआईएल बता दो। पीआईएल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया है क्या प्रीवियस ईयर में, पीवाईक्यू में, यूपीएससी में कोई क्वेश्चन पूछा है या जुडिशियल रिव्यू से, तो वो क्वेश्चन दे दूंगा। कौन कौन सा डायमेंशन खुलता है उन सब सारे बातों में बात कर दूंगा। फिर उसका आप लोग आंसर लिखिए, मतलब उस टॉपिक को तैयार कीजिए, उसका नोट्स बनाइए। नोट्स तैयार करने के लिए आपको हम कल भी बताए थे कि दो मटेरियल रखने हैं। एक तो विजन का मेंस 365 रख लीजिए, और प्रहार ओनली आईएएस का आता है, ये ओनली आईएएस का आता है। तो ये दो आपके कंटेंट को जहाँ से आप ड्राइव कीजिएगा। और जो लक्ष्मीकांत तो है ही, अगर पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो इसके अलावा कहीं नहीं जाना है। मटेरियल को हम लोग बहुत शॉर्ट रखेंगे, इससे हम लोग अपने टॉपिक को तैयार करेंगे। तो यहाँ पर बात कर रहे थे कि कोई टॉपिक आपने नोट्स बना, टेलीग्राम अब हमारे जो चैनल है उस पर भेज दीजिए, दूसरे लोग भी भेजेंगे। उसमें फिर देखिए कोई पॉइंट छूट गया है किसी में, अगर 2-3 पढ़िए, मैक्सिमम क्यों पढ़िएगा, 2-3 पढ़िए। और मुझे मालूम है, मैं भी इस लर्निंग में रहा हूँ, मुझे मालूम है 4-5 दिनों में आपको पता चल जाएगा कि कौन अच्छा नोट्स बना रहा है, कौन ज़्यादा मेहनत कर रहा है। तो क्या करते हैं, बस उसको देख लीजिए। 4-5 लोग बहुत मेहनत करते हैं, अलग करते हैं। 5-7 लोग, सब लोगों को करना चाहिए, लेकिन 5-7 लोग सबको एक दूसरे के आंखों में, जो 5-4-5-6 लोग मेहनत कर रहे हो उसमें भी ना एक दूसरे को देखेंगे कि ये इसमें कोई पॉइंट है, ये लिख लेता हूँ अपने नोट्स में। तो वो नोट्स आपका बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, उससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये करना है, समझ गए। तो आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इसके लिए आप लोग बुक्का स्टूडेंट जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और हम लोग कल से ही पॉलिटी का चैप्टर शुरू कर रहे हैं, और अगले अगले बोला ना 10 दिन तक, अगले 10 डेज में हम लोगों को 30 टॉपिक हर दिन भी 2-2 टॉपिक करते हैं, और 10 दिन में 20-30 टॉपिक कर लेना है। तो अभी 17 दिन बताया मैंने रिजल्ट में, और अगले 10 दिन में हम पॉलिटी खत्म कर देंगे। स्टैटिस्टिक का डेली 2 क्वेश्चन आप लोग बनाइए, 2 क्वेश्चन अभी 1 से शुरू कीजिए, 1 क्वेश्चन बनाइए। तो प्रीलिम्स का रिजल्ट आने तक हम लोग क्या कर लेंगे, पॉलिटी कर लेंगे, स्टैटिस्टिक कर लेंगे, ज्योग्राफी कर लेंगे, 3 सब्जेक्ट फिनिश, 1 टाइम फिनिश। बोला हिस्ट्री में समय नहीं लगे। करंट अफेयर आपका आप लोग क्वेश्चन देखे होंगे, तो आईआर का क्वेश्चन अब सिर्फ एक आता है, बाकी वही पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस सब मिला जुला रहता है। तो हम लोग लास्ट में करंट अफेयर देखेंगे, एक बार पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, साइंस सब लोग कर, सब चीज़ कर लें, फिर हम लोग आएंगे वहाँ, हम लोग आएंगे करंट अफेयर पे। तो अभी हम लोग यही हम लोग का रहेगा फोकस। तो हम लोग देख लिए कट ऑफ क्या होगा। अब कट ऑफ करने का समय गया। और कुछ लोग आंदोलन के बारे में पूछ रहे, तो आंदोलन चल रहा है, हाई कोर्ट में केस भी हो गया है। तो देखिए क्या होता है रिजल्ट, जो भी होगा, जैसा भी होगा रिजल्ट आप लोगों को पता चल जाएगा। सब लोग हम लोग तैयार हैं ही, अभी तो हम लोग मेंस के लिए लगते हैं, बाकी देखते हैं क्या होता है, जैसा हो चल रहा हो चलेगा, जो होना होगा होगा। चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग। अब एकदम अब तैयार हो जाइए, मेंस की तैयारी कीजिए। जो भी मार्क्स आ रहा है, जिसके बहुत कम आ रहे हैं वो ज़रूर कमेंट में बताइए, फिर देखते हैं क्या करना है आप लोगों का। लेकिन अगले 17 दिन जो भी इस रेंज में है, आसपास दिख रहा, थोड़ा भी होप दिख रहा है, ज़रूर मेंस। तो अगले 10-15 दिन है, 17 दिन है, हम लोग इसमें मेंस की खूब सारी तैयारी करते हैं जितना हो सकता है। बाकी सब चलता रहेगा, जैसा होना होगा होगा। चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग। आप वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।